और बड़ी खबर भोपाल से, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही। संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का इसको लेकर बड़ा बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कमलनाथ के सदन में उपस्थित न रहने पर उन्होंने सवाल उठाए हैं और कहा कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा महत्वपूर्ण होती है। कमलनाथ को अपने ही बनाए नेता प्रतिपक्ष पर विश्वास नहीं है। तो आपको बता दें, लगातार कार्रवाई जारी है और ऐसे में सभी की निगाहें अविश्वास प्रस्ताव पर भी टिकी हुई हैं। ऐसे में नरोत्तम मिश्रा ने सवाल उठाते हुए कमलनाथ के सदन में उपस्थित नहीं रहने पर कहा है कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा महत्वपूर्ण होती है। कमलनाथ को अपने ही बनाए नेता प्रतिपक्ष पर विश्वास नहीं है। और चलिए, इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ गए। उनसे बातचीत कर लेते हैं। मनोज जी, सभी की निगाहें अविश्वास प्रस्ताव पर तो टिकी हुई हैं, सुबह से लगातार कार्रवाई भी जारी है, क्या कुछ अपडेट कार्रवाई को लेकर? देखिए, डॉक्टर गोविंद सिंह ने आज अविश्वास प्रस्ताव रखा और करीब 51 से ज्यादा बिंदुओं पर प्रश्न अपने उठाए और सरकार को घेरने का प्रयास किया, चाहे अफसरों की लाल पीताशाही हो या फिर कोविड के दौर में जो कुछ हुआ, चिरायु अस्पताल का मामला, या फिर जिस तरह से जो स्थितियां बिगड़ी है मध्य प्रदेश में खासकर कानून व्यवस्था को लेकर, तो ऐसे, या किसान कर्ज माफी, ऐसे तमाम तरह के अपने सवाल उठाए थे। तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का जब बयान सामने आया, जब बोलने का उनको मौका मिला, वो संसदीय कार्य मंत्री है, सरकार की तरफ से उन्होंने बयान रखा और एक एक मुद्दों पर उन्होंने अपनी तरफ से बयान दर्ज कराया, बल्कि विपक्ष को जो सवाल उठाए गए थे उनका जवाब भी दिया। लेकिन एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा होता है कि आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं, कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई है, तो फिर कमलनाथ कहां चले गए? कमलनाथ आज सिरोंज में है, जैसा जानकारी में है, और वो एक कांग्रेस की सभा को संबोधित करने पहुंचे हैं। तो क्या सभा महत्वपूर्ण थी या अविश्वास प्रस्ताव महत्वपूर्ण था? और ये भी कहा गया कांग्रेस की तरफ से कि व्हिप जारी किया, कोई भी विधायक कहीं नहीं जाएगा, लेकिन सीनियर लीडर पूर्व सीएम कमलनाथ यदि चले जाते हैं तो निश्चित रूप से बोलने का मौका मिलता है। और नरोत्तम मिश्रा ने उनको घेरा और ये सवाल उठाया कि आखिर वो क्यों मौजूद नहीं है। तो समझ सकते हैं कौन पर कितना विश्वास है। उसके साथ ही कई ऐसे मुद्दे थे जिसकी पारी पारी से जवाब दिया है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने, और जिस तरह विपक्ष ने सवाल खड़े किए थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि संसद की जो गरिमा होती है, सदन की जो गरिमा होती है, वो आज देखने को मिली है। बहुत अच्छे तरीके से गोविंद सिंह ने अपनी बात रखी, उसी अंदाज में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जवाब दिया है। बीच में अब शिवराज जी का भाषण भी उसमें होना, शिवराज जी को भी जवाब देना है, तो वो भी अपना जवाब देंगे। इस समय तरुण भानोट अपनी बात रख रहे हैं। तो सदन की आज गरिमा जरूर अच्छी जो रही है मध्य प्रदेश की, जिसमें पहचान रही है, वो देखने को मिली। लेकिन ये भी सही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बोलने का मौका मिल गया, एक एक सवाल का जवाब दिया। बल्कि कोविड को लेकर, जो वैक्सीन को लेकर सवाल उठाए गए, तो नरोत्तम मिश्रा ने पूछा, क्या आपने वैक्सीन लगवाई, क्या उसका एक पैसा लगा? तो फिर सवाल किस बात के उठा रहे हैं? बात हुई किसान कर्ज माफी की, तो वो भी उन्होंने कहा कि एक भी किसान का यदि 2 लाख रुपए आपने माफ कर दिया होगा तो मैं यही इस्तीफा दे दूंगा। तो बात इस्तीफे तक जा पहुंची। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि सरकार ने अपनी तरफ से पूरी तैयारियां की है और वो सदन में नजर आया। जी मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप बने रहिएगा हमारे साथ, वापस लौटूंगी आपके पास। तो देखिए, मध्य प्रदेश विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का ऐसे में बयान भी सामने आया है, जहां कमलनाथ के सदन में उपस्थित न रहने पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं।